भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, वो महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए आपको उपाय करना है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव का कहना ये भी है कि जो प्रदोष का दिन होता है वो भी बहुत खास है। आपके लिए 2024 की महाशिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रदोष का भी दिन उसी दिन है। तो प्रदोष के साथ महाशिवरात्रि है। इससे बड़ा महापर्व आपको कभी नहीं मिल सकता। और उससे पहले 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी भी आ गई है, तो उसका भी उपाय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। पिछले साल 2023 में जब महाशिवरात्रि आई थी, उसके पहले जो पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी, उसमें जब बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं, ये आपको पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपना जो भी मनोकामना है गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की बीमारी की मनोकामना थी, बहुत सारी मनोकामना लोगों की थी। और तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को धन्यवाद कहा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर ही कर दी है। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना सारी की सारी पूरी हो गई है? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है, जो कुछ आप चाहते हैं महादेव से, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी रहती है। वो लोग बिल्कुल परेशान हुए रहते हैं कि धन उनके जीवन में कैसे आए। तो मैं आपको धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को धन की जब कमी थी, तो केवल केवल ये उपाय करने मात्र से उनकी सारी की सारी धन की कमी दूर हुई है। आपको करना क्या है, सिंपल से आप ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 7 बेलपत्र। क्या लेना है? 7 बेलपत्र। ये बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो ये उपाय और बड़ा हो जाता है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 7 बेलपत्र। बेलपत्र आपने ले लिए और उसके साथ 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल का चाहिए। 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जब आप 7 बेलपत्र लेंगे तो बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो बेलपत्र ले तो लेते हैं, लेकिन वो कटा फटा ले लेंगे, मुरझाया हुआ ले लेंगे। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो एक पत्ते को ही बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी को हम लोग बेलपत्र मानते हैं। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया, अच्छे 7 अच्छे हरे ले लिए, साथ में 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जो जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, सबसे पहली बात। और तांबे के लोटे के साथ साथ आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना। ठीक, आपने ले लिया जल और उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है और 7 बेलपत्र ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। घर का कोई भी व्यक्ति मतलब इसको कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। ठीक, ले गए। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचते होंगे कि ठीक है, ये जो हमको 1 लोटा जल है बेलपत्र, ये हमको जाके महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। लेकिन नहीं, ये आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है। ये आपको कहाँ अर्पित करना है? ये आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। ठीक, अब नंदी के ऊपर कहाँ? देखिए, नंदी का जो एक आगे का पैर होता है वो उठा हुआ पैर होता है, मतलब हल्का सा उठा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में, ठीक, आपको नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके? नंदी का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है जो महादेव ने उनको दिया है, नंदीश्वर महादेव।
तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करते रहेंगे अपनी मनोकामना जो कुछ भी होगी वो मांगते रहिएगा। और उसके बाद एक चीज आपको और करना है, क्या करना है उसके साथ साथ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको बाबा की भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। तो जल आप अर्पित कर दीजिए नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद आप बेलपत्र लोटे से निकालिए और महादेव की शिवलिंग पर रख दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी भी धन की समस्या होगी, जो कुछ भी होगा, मात्र 1 से 1.5 महीने की मेहमान रह जाएगी। इतने में आपको सारा का सारा धन प्राप्त हो जाएगा। जो भी आपके जीवन में धन की कमी होगी सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ये था हमारा धन प्राप्ति का उपाय। अब हम बढ़ते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय की ओर। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी मनोकामनाएं रहती हैं जो कि पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको लेना है बेलपत्र के 7 कांटे। क्या करने हैं, बेलपत्र के 7 ही। देखिए, पिछले उपाय में हमने बेलपत्र लिया था, इस बार क्या करना है, बेलपत्र के कांटे लेने हैं। इस बार उपाय में बेलपत्र आता है, इसका मतलब आप उपाय सही कर रहे हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में या बेलपत्र के किसी भी अंश में हर जगह माता पार्वती का वास होता है। आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको बेलपत्र के कांटे लेने हैं और एक धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है, बेलपत्र के कांटे लेने हैं, एक धतूरा लेना है। आपने धतूरा जब आप लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा और कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के साथ आपने बेलपत्र के साथ कांटे लेके पहुंच गए आप सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुंचे, सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना। क्या करना है, दक्षिण की दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने कहा कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाए। ठीक, अब आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। बस, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़ी से बड़ी मनोकामना जो भी आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है, केवल और केवल ये उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं कर्जा मुक्ति के उपाय की ओर। एक मैं आपको उपाय बता रहा हूँ जो कि कर्जा मुक्ति का है। आपको करना क्या है, आपको लेना है कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आपको महादेव के मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे। जिनके भी जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये उपाय अवश्य रूप से कर लें। आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बार आपको घूमना है बरगद के पेड़ में। मतलब घूमते घूमते आपको परिक्रमा करनी है। जैसे ही आपकी परिक्रमा खत्म होगी तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का एक सुंदर सा नाम है बटकेश्वर, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है और चुपचाप अपने घर। गुरुदेव कहते हैं कि बड़ा से बड़ा कर्जा मात्र 1 से 1.5 महीने का मेहमान रह जाएगा। आपका सारा का सारा कर्जा महादेव अत्यंत जल्दी चुकता कर ही कर देंगे।